हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं एक्सरसाइज 3 को। इससे पहले एक्सरसाइज 2 तक इन सभी प्रश्न को हल करा दिए हैं। साथ में हमने इसका प्लेलिस्ट भी बना दिया है, तो इससे पहले वाला वीडियो जो नहीं देखे हैं तो जाइए, प्लेलिस्ट में सभी वीडियो आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। एक्सरसाइज 3 यहाँ पर बोला गया ना कि गिव एंड टेक, यानी कि कुछ लेना और कुछ देना। आज हम फ्रेंड्स क्या करने वाले हैं आपको पता होना चाहिए कि पूरा बुक को हम यहाँ पर हिंदी में सोल्यूशन करेंगे और कल हम यहाँ पर क्वेश्चन आंसर लगाएंगे, है ना। तो इससे पहले हम 2 चैप्टर हल करा दिए हैं, तो चलिए देखेंगे तीसरा के। बोला गया कि आई एम किट्टू, मैं किट्टू हूँ। दिस इज माई हाउस, यह मेरा घर है। होम मतलब भी घर ही होता है, ठीक है। इजंट इट ह्यूज, यानी कि काफ़ी बड़ा है ना, है ना। फिर है इट हैज 100 रूम्स, यानी इसमें 100 कमरे हैं। हेल्प मी इन पेंटिंग सम ऑफ द रूम्स, बोला गया कि इनमें से कुछ कमरों को रंगने में मेरी मदद करो। अब मदद कैसे करेंगे, चलिए अब यहाँ पर समझते हुए चलेंगे। नीचे देखिए, ये वाला रूम है, ठीक है। इसमें पूरा 100 है, तो यहाँ पर पेंटिंग करवाना है। चलिए बोला गया है, यहाँ पर देखेंगे आई स्टार्ट फ्रॉम रूम 2। अच्छा, यहाँ पर ये रहा रूम 2। यहाँ पर बोला गया है कि चलो कमरा 2 से शुरू करते हैं। आई एड 10 to 12 टू रीच रूम 12 एंड पेंट इट। और यहाँ पर ना 12 तक पहुँचने के लिए यहाँ पर दाईं ओर से चलना शुरू करते हैं और 10 आगे बढ़ते हैं, तो हम यहाँ पर 12 पर पहुँच गए हैं, ठीक है। वी कैन गो बैक राइट टू 10, देन अप टू 11 एंड 1 मोर स्टेप टू 12, यानी कि 11 और फिर उसके बाद में आ चुके हैं 12 पर। बोला गया दिस इज वन वे टू गो फ्रॉम 2 to 12। बोला गया है कि क्या कोई इससे और छोटा रास्ता हो सकता है यहाँ पर 2 से लेकर के 12 पर पहुँचने में। बोला गया है बी कैन जंप अप 1 रो, यानी कि 2 से अगर हम छलांग ले लें, ये 2 से अगर हम छलांग ले लेंगे तो क्या डायरेक्ट हम यहाँ पर 12 पर पहुँच जाएंगे ना। तो बोला गया है जंप फ्रॉम 2 to 12 इज लाइक टेकिंग। तो बोला गया है कि 2 से 12 तक की छलांग अगर हम ले लेंगे तो कितना कदम का बराबर होगा, तो ये 10 कदम का बराबर होगा। इसको फ्रेंड्स हम कल सॉल्व कराएंगे, कैसे, तो अब गिनिए। 2 से जाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10वां नंबर पर पहुंच जाएंगे ना, तो इसलिए चलिए अगले पेज पर देखेंगे। यहाँ पर कुछ दिया गया है, नाउ ट्राई यहाँ पर बोला गया 1 जंप। जैसे 14 से 24 पर गए तो कितना लिए, 10 बार यहाँ पर जोड़े थे, तो वही यहाँ पर बोला गया है कि कितना कितना यहाँ पर जंप करना है। तो यहाँ पर 22 से लेकर के 41 पर जाना था, कितना जंप लेना है, तो 22 से पहले 20 यहाँ पर जंप लेंगे तो 42 पर चले जाएंगे, एक ज़्यादा तो एक घटा दीजिएगा, तो आ जाएगा यहाँ पर 41। समझ गए। तो उसी प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर नीचे और भी प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं, देखेंगे। नीचे बोला क्या गया है कि ट्राई दीज ऑन किट्टूज होम। यहाँ पर बोला गया है मतलब कि कोशिश करना है कि ये जो किट्टू का घर है ना, यहाँ पर कैसे कैसे यहाँ पर आना वो यहाँ पर बताना है, ठीक है। और किट्टू के घर से यहाँ पर जवाब ढूंढना है। बोला गया कि है आई हैव समथिंग मोर इंटरेस्टिंग फॉर यू, ठीक है। समथिंग फॉर इंटरेस्टिंग टू यू माँ टोल्ड, देयर आर स्वीट्स इट टू सम रूम्स। यहाँ पर बोला गया है कि माँ ने मुझे बताया कि कमरे में बहुत बढ़िया बढ़िया मिठाई रखी हुई है। हेल्प मी फाइंड एंड डैट रूम, और इन कमरे में खोजने में मेरी मदद करो। द आंसर फ्रॉम द नेक्स्ट पेज विल बी हेल्प यू फाइंड डैट रूम, मार्क देम इन माई हाउस। कमरा संख्या या नंबर बताओ और उस पर यहाँ पर निशान कर देना है। यहाँ पर देख लेंगे, ये इसी को सॉल्व करना है जो कि कल सॉल्व करेंगे। यहाँ भी देखेंगे ना, तो सभी को क्वेश्चन आंसर यहाँ पर सॉल्व करना है, तो कल हल करेंगे। अभी अगले पेज पर चलते हैं। इधर भी देखेंगे फ्रेंड्स, अभी तो सभी को हमें सॉल्व भी करना है, तो इसको भी छोड़िए। इधर भी देखेंगे तो सभी को भी सॉल्व भी करना है, तो जो जो सॉल्व करने वाला प्रश्न है उसको हम यहाँ पर देखेंगे कल। अभी सिर्फ हम इंग्लिश को हिंदी करेंगे, तो सभी सॉल्व भी करने वाला है। हाँ, इधर एक स्टोरी दिया गया है, चलिए इसको पढ़ेंगे। चलिए बोला गया है कि लेट मी टेल यू ए स्टोरी, मैं तुम्हें अब एक कहानी सुनाता हूँ, है ना। वंस ए बेबी लायन लोस्ट हिज वे इन द जंगल, एक बार एक शेर का बच्चा जंगल में रास्ता भूल गया। ही स्टार्टेड क्राइंग एंड कॉल्ड आउट ऑफ हिज मदर, और वह रोना शुरू कर दिया और अपनी माँ को बुलाने लगा। एंड ओल्ड डियर टुक पीटी ऑन हिम, और एक बूढ़े हिरन को ना उस पर तरस आ गया या फिर दया आ गया, पीटी मतलब होता है ना। बोला गया ही टुक हिम टू हिज पैलेस, और वह उसे अपने यहाँ ले आया। बट द अदर डियर गोट रियली स्केयर्ड, लेकिन उसके अलावा जो दूसरा हिरन था उसे देख करके वो हिरन डर गया। बट द अदर डियर गोट रियली स्केयर्ड, यानी कि डर गया। सो डिड देयर अदर फ्रेंड्स रैबिट्स, और उसका जो दूसरा दूसरा जो दोस्त था ना, जैसे कि रैबिट्स यानी कि खरगोश, स्क्वायरल्स यानी कि गिलहरी, एंड बर्ड्स यानी कि जो पक्षियाँ थी या फिर चिड़ियाँ थी, ए लायन एमंग अस, ठीक है। और हमारे बीच एक शेर, ओ नो नहीं, ही विल ईट अप आवर बेबीज, यानी कि वह हमारे बच्चों को खा जाएगा। द ओल्ड डियर एंड सेड डोंट वरी, और जो यहाँ पर बूढ़ा हिरन था उसने कहा कि परेशान मत हो। आई विल बार्न हिज अबाउट दिस, मैं उसे समझा दूंगा।
इन द मॉर्निंग, और सुबह में, द बेबी लायन थैंक्ड एवरी वन एंड स्टार्ट टू लिव। और जो बेबी लायन जो था, यहाँ पर फ्रेंड्स कहाँ थे, इन द मॉर्निंग, हाँ, द बेबी लायन, बेबी लायन कहने का मतलब है ना कि शेर का जो बच्चा था, है ना, उसको शावक भी बोलते हैं। उसने धन्यवाद दिया और वहाँ से जाने लगा। बट ए रैबिट सेड, लेकिन एक खरगोश ने कहा, बेट यानी कि रुको, ही कैन नॉट गो लाइक दिस, उसे ऐसे मत जाने दो। लेट अस काउंट टू सी इफ ही हैज डन एनी मिसचीफ, पहले गिन कर देख लो कि कहीं उसने हमें धोखा तो नहीं दिया। बी शूड द 240 इन ऑल, लेट्स काउंट, हम सब मिलकर 240 होने चाहिए, चलो गिने। उसके बाद फ्रेंड्स नीचे यहाँ पर देखिएगा, बोला गया ना कि टिल्लू काउंटेड रैबिट्स एंड डियर, देयर वर 24 एंड 48, टिल्लू ने खरगोश और हिरन को गिना, तो खरगोश यहाँ पर 24 था और जो हिरन था 48। द ओल्ड डियर काउंटेड बर्ड्स एंड स्क्वायरल्स, देयर वर 124 एंड 38, बूढ़े हिरन ने चिड़ियों और गिलहरी को गिना, जो कि 124 और यहाँ पर 38 थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। अगले पेज पर देखेंगे तो यहाँ पर सभी को आपको सॉल्व करना है बना करके, तो बनाने वाला कार्य तो हम कल करेंगे। चलिए, अच्छा यहाँ भी देखेंगे फ्रेंड्स, सभी को एडिशन यानी कि जोड़ करना है। यहाँ भी देखेंगे तो जोड़ करना है। यहाँ पर कुछ दिए गए हैं, इतना बल्ब बनता है एक दिन में, दूसरे दिन में इतना, तक कितना हो जाएगा। इन सभी को कल हल करेंगे। हाँ, यहाँ आइए, क्या है ना कि आज कहानी हम पूरा बढ़िया से पढ़ लेंगे, ताकि कल हम जब प्रश्न को हल करें ना तो हमें यहाँ पर थोड़ा सा भी दिक्कत हो ही ना। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। बोला गया कि ए शॉपकीपर रफी हैड 153 कैंडल्स। ठीक है, फिर बोला गया कि परास गेव हिम 237 मोर कैंडल्स, हाउ मेनी कैंडल्स डज रफी हैव नाउ। बोला गया दुकानदार, रफी के पास 153 मोमबत्तियाँ थी। ठीक है, पारस ने उसे 237 मोमबत्तियाँ दे दी, तो अब रफी के पास कुल कितना बचा है। तो फ्रेंड्स दोनों को जोड़ना है कि घटाना है, उसको कल हम समझेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, नीचे भी यहाँ पर कुछ दिया गया है। बोला गया है वर्क आउट द फॉलोइंग स्टोरी प्रॉब्लम्स इन द सेम वे, यानी कि इस तरीके से नीचे दी गई कहानी के सवाल को पढ़ना है और इसको हल करना है। रीड ईच प्रॉब्लम्स एंड से इट इन नाउ योर वर्ड्स, गेस द आंसर बिफोर राइटिंग इट। बोला गया ना कि फिर भी अपने शब्द में कहना है और लिखना है, जवाब का अंदाजा लगाना है, इसको कॉपी पर नहीं लिखना, बिना लिखे हुए इसको बताना है। तो ये प्रश्न दिए गए फ्रेंड्स, इन सभी को क्वेश्चन आंसर को हल करना है, तो हम कल ही हल करेंगे। इधर भी देखेंगे तो सभी क्वेश्चन आंसर ही है, यहाँ भी देखेंगे तो क्वेश्चन आंसर ही है। अब ये फ्रेंड्स देखिएगा, तो इधर हमारा एक्सरसाइज 4 आ गया है। ठीक है ना, तो इसको हम रहने देते हैं। आज फ्रेंड्स यहाँ पर समझिए कि कहानी कुछ ज़्यादा खास नहीं था, थोड़ा बहुत यहाँ पर कहानी दिया गया था। ठीक है ना, तो इस प्रकार से हम पूरा कहानी आपको हम समझा दिए हैं कि यहाँ पर क्या था क्या नहीं था। तो अब फ्रेंड्स हम कल यहाँ पर एक्सरसाइज 3 में जितने यहाँ पर क्वेश्चन आंसर दिए गए उन सभी को हल करेंगे। तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएंगे फ्रेंड्स कि आज का सेशन आपको कैसा लगा। क्या बुक आपको पढ़ने में आपको आसानी लग रही है ना, हिंदी से इंग्लिश करने के लिए, या फिर इंग्लिश से हिंदी करने के लिए तो सीख रहे होंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कुछ कहना हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं अब आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।